कोडिंग कैसे सीखना है 2026 में। इस वीडियो में मैं जॉब्स पर फोकस करूंगा और आप लोगों को इस पीओवी से बताऊंगा कि जॉब्स के लिए 2026 में अगर आप लोगों को कोडिंग सीखना है तो कैसे सीखोगे। 2026 में एआई डोमिनेशन देखो आ गया, ये आपको बात मेरी माननी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजीज में क्या चेंज करना होगा ये बताऊंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास अगले 10 मिनट नहीं है तो इस वीडियो को मत ही देखना, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस। कुछ पर्सनल नोबल प्रॉम्प्ट्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि मैंने डेवलप किए हैं आप लोगों के लिए। स्पॉइलर अलर्ट, मैं इस वीडियो में ये भी बोलूंगा कि एंड्रॉइड नहीं करनी है और इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा क्यों नहीं करनी है। और बहुत सारे लोग मुझे इस बात के लिए बैश भी करेंगे कि यार ये क्या बोल रहे हो। लेकिन यार देखो, आप लोग आते हो मेरे पास सुनने के लिए रियलिटी, ठीक है, और मैं आप लोगों को कुछ भी फेक नहीं बताना चाहता, मैं आप लोगों को बुकिश नहीं बताना चाहता। जो लोग किताब में नहीं लिख पाते हैं, जो लोग छाप नहीं पाते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी। एक ऐसी चीज भी आप लोगों को बताऊंगा जो कि अगर आप लोगों ने अपने रिज्यूमे में डाल दी तो आपकी जॉब लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आई कांट वेट टू स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा ये डिस्कस करने से कि कोडिंग डेड हो चुकी है क्या। कोडिंग इज नॉट डेड। यस, कोडिंग इज नॉट डेड। लोग कहते हैं कि कोडिंग तो अब कोई कर ही नहीं रहा है, एआई कर रहा है कोडिंग। बड़े बड़े सीईओज आके कहते हैं कि भाई एआई कोडिंग करेगा, कोडिंग तो यार डेड हो चुकी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एआई कोडिंग करेगा। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हायर करते हैं, जॉब पोस्टिंग भी निकालते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ऑन अ डेली बेसिस। वो एक अलग चीज है। ऐसे लोगों को आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। क्लाउड कभी नहीं कहेगा, एनवीडिया कभी नहीं कहेगा आपसे कि कोडिंग डेड नहीं हुई है। वो कहेंगे कोडिंग डेड हो चुकी है, हमारे जीपीयू खरीदो, कोडिंग करवाओ। क्लाउड कहेगा क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लो, कोडिंग करवाओ। इवन ओपन एआई भी यही कहेगा कि भाई हमारा कोडेक्स खरीद लो, कोडर्स को मत हायर करो, उस पैसे से हमारा कोडेक्स खरीद लो, हमें दे दो पैसे। तो समझ लो आप लोग स्वार्थ जुड़ा हुआ है इन लोगों का, तब आपको बोल रहे हैं झूठ। यहाँ पर मैं आप लोगों को रियलिटी बताने आया हूँ। 2010 में इंडिया में 1 से 1.5 मिलियन डेवलपर्स होते थे। ये नंबर 2023 में 4 से 7.5 मिलियन तक पहुंचा, 2025 में 10 मिलियन और यही 2030 में प्रोजेक्टेड है टू रीच 15 मिलियन। तो मतलब डेवलपर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और कोड जितना चाहिए इस दुनिया को उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और अच्छे कोड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग वो एआई स्लॉप की बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एआई की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं बात करूंगा एंड में। बस मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ कि हाइप कितनी है, रियलिटी कितनी है। इंडिया में तो कोडिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया इज नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ओपन सोर्स कम्युनिटी ऑन गिटहब एंड लार्जेस्ट ओपन सोर्स हब ग्लोबली। इवन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक यूएस इन द ग्लोबल डेवलपर पॉपुलेशन। ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है और ये आने वाले टाइम में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो जाएगी 2030 तक। यस, यू हर्ड दैट राइट, टी फॉर ट्रिलियंस। तो कोडिंग डेड हो चुकी है, ये तो अपने दिमाग से एकदम निकाल दो। अब बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज कोडिंग। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने कभी कोडिंग नहीं करी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कोडिंग होती क्या है, इससे अचीव क्या होता है। कोडिंग एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर से बात करने का तरीका है। जैसे अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं आपसे हिंदी में कहूंगा, इंग्लिश में कहूंगा, आपको स्पेनिश आती है तो स्पेनिश में कहूंगा, तमिल में कहूंगा, तेलुगु में कहूंगा, ये लैंग्वेजेस का मैं प्रयोग करूंगा। लेकिन जब बात आती है कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर्स भाषा समझते हैं नंबर्स की, और उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है ताकि हम कंप्यूटर को एग्जैक्टली प्रिसाइजली बता सके कि भाई साहब मुझे ये काम करवाना है। कंप्यूटर से डायरेक्टली किसी भी फॉर्म में हम ये नहीं कह सकते कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कंप्यूटर रिक्वायरमेंट नहीं समझ सकता। हाँ, हमारे पास एआई मॉडल्स होते हैं, अभी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट अगेन वो इतना परफेक्ट नहीं होता है जितना उसे आपको दिखाया जाता है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एआई इजी कर देता है, एआई हेल्प करता है। एआई इज डेफिनेटली अ थिंग, आने वाले टाइम में रहने वाला है और एक बहुत अच्छा टूल बनने वाला है लोगों के लिए। बट कंप्यूटर से डायरेक्टली बात करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और यही है कोडिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखना ताकि कंप्यूटर से वार्तालाप किया जा सके, मतलब कंप्यूटर को बताया जा सके कि उसे क्या करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार मेरे पास तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है तो मैं कैसे कोडिंग करूंगा, और मैं इस चीज को एड्रेस करना चाहता हूँ। डिग्री इज यूजफुल, हाँ बिल्कुल। अगर आप आईआईटी से, एनआईटी से, मैं पर्सनली आईआईटी से हूँ और मैं कई चीजें सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मैं आईआईटी से हूँ। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप आईआईटी से नहीं है तो बेकार है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिग्री किसी भी लेवल पे, चाहे आप टीयर 2 से हो, टीयर 3 से हो, आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, आपकी डिग्री आपको हेल्प जरूर करेगी। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास डिग्री नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार है। आप अपनी स्किल से डेफिनेटली कवर अप कर सकते हैं, और कवर अप भी मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं। नो, स्पीकिंग ऑफ डिग्रीज एंड स्किल्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को पीटर स्टाइनबर्गर का एग्जांपल देना चाहता हूँ। उन्होंने ओपन क्लॉ को बनाया और यार ओपन क्लॉ को बनाने के बाद वो इतना पॉपुलर हो गया कि उनको ओपन एआई ने हायर कर लिया। सूत्रों के अनुसार वो एक बहुत ही नॉर्मल से डेवलपर थे, लेकिन उनको $1.5 मिलियन से भी ज्यादा कंपनसेशन मिल सकता है ओपन एआई में। अब मैं
पर्सनली ओपन क्लॉक को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ और मैं इसको यूज कर रहा था और इसके लिए मैंने लिया था ब्लू होस्ट का VPS। आई वुड लाइक टू थैंक ब्लू होस्ट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग एक VPS पर्सनली रखना चाहते हैं, जो कि इन माय ओपिनियन आप लोगों को जरूर रखना चाहिए, देन यू कैन गो विद ब्लू होस्ट। क्योंकि एक VPS रखकर आप लोग एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं एक VPS के अंदर। बेसिकली क्लाउड पे ये आपका एक कंप्यूटर है, एक सर्वर है जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर से अलग है, यानी कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं। मैं अपने VPS पे ओपन क्लॉक रन करता हूँ और एक नहीं मल्टीपल VPS रन करता हूँ जिसमें मैं अलग अलग चीजें कर रहा होता हूँ। कुछ 2 वीक पहले मुझे एक सेल्फ होस्टेड फुल स्टैक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी थी और उसके लिए मैंने ब्लू होस्ट का VPS लिया था एंड द परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। अब VPS की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये शेयर्ड होस्टिंग की तरह जुगाड़ वाला बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को एक पूरे फिजिकल सर्वर का फुल कंट्रोल मिलता है। ये अपने आप में एक सेल्फ मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और रिसोर्सेज आप लोगों को एलोकेट होती हैं। ब्लू होस्ट की सर्विसेज काफी बढ़िया है और ये टॉप नॉच VPS अप टाइम के साथ आता है। एक और सबसे बड़ी खासियत ब्लू होस्ट की VPS की ये है कि जैसे जैसे आपका वर्कलोड बढ़ता जाता है, आपकी एप्लीकेशन स्केल करती जाती है, आप बहुत ही सीमलेसली एंड इजीली अपने सेम सर्वर को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग बैकएंड सर्विसेज, ऑटोमेशन सिस्टम्स या फिर स्केलेबल टेक्निकल प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, ब्लू होस्ट इज हाईली रिकमेंडेड। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए ब्लू होस्ट की डिटेल्स डाल दूंगा और आप लोग ब्लू होस्ट को चेकआउट जरूर करना। अब वापस आते हैं अपने डिग्री वाले मुद्दे पर। बहुत सारे लोग जो डिग्री कर रहे होते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होता है, वो कहते हैं यार हम ड्रॉप आउट कर देंगे, बिल गेट्स ने भी तो करा था। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है। देखो, आप एक्सेप्शंस को देखकर डिसीजन मत लो, आपको आउटलायर्स को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। आप अपने सिनेरियो में देखो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या करके क्या होगा, क्या आपकी पोजीशन में आउटकम्स होंगे। आपके पेरेंट्स ने शायद बहुत सारा पैसा खर्च करके आपको कॉलेज भेजा है, उनका दिल टूटेगा, आप मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाओगे। ड्रॉप आउट करने के बाद प्रेशर बढ़ेगा, आप जो स्टार्टअप सोच रहे हो शायद वो चले ना चले, शायद कोडिंग आप कर पाओ ना कर पाओ। आज आपको लग रहा है आप कर पाओगे, 2 साल बाद क्या पता चीजें चेंज हो जाए। तो हमेशा अगर आप लोग कॉलेज में हो तो मैं बाय डिफॉल्ट ही एडवाइस देता हूँ कि डिग्री तो कंप्लीट करो भाई अपनी। इतना ही आप लोगों को कोडिंग सीखना है तो कॉलेज के दौरान आप कोडिंग करो। मैंने इतने सारे वीडियोस बना रखे हैं आप लोगों के लिए, उनको देखो, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको। अब बात करता हूँ फ्रीलांसिंग की। जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो फ्रीलांसिंग की बात भी करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा लेंगे। मैं उन लोगों को भी ये एडवाइस करता हूँ कि आप लोग अगर CS डिग्री कर रहे हो, अपनी डिग्री पूरी करो। अगर आप कोई दूसरी डिग्री कर रहे हो, अपनी डिग्री पूरी करो। उसके बाद ही एक अच्छा स्किल सेट लेने के बाद जॉब मार्केट में उतरना, या मैं कहूंगा कि पैसे कमाने के लिए उतरना। जरा सोचो, आप 400-400 रुपए की जो है फाइवर गिग्स कर रहे हो। 400 रुपए में आजकल क्या होता है, 500 रुपए में क्या होता है, 2000 में भी कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। मैं यहाँ पर कोई रिच टॉक्स नहीं कर रहा हूँ। 2000 में कुछ नहीं होता है आज की तारीख में। आप इतना टाइम वेस्ट करके अपना वो टाइम जो कि शायद आप कुछ अच्छी स्किल सीखने में लगा सकते थे, वेस्ट करके अगर आप लोग अगर फाइवर में 2000 रुपए चेस करोगे, 400 रुपए चेस करोगे, तो जो आपका बड़ा टारगेट है वो शायद अचीव ना हो पाए। इसलिए फ्रीलांसिंग भी मैं अर्ली मना करता हूँ। शायद आपकी 20 लाख पर एनम वाली नौकरी आपको ना मिल पाए जस्ट बिकॉज आपने फ्रीलांसिंग करी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये, शॉर्ट टर्म थिंकिंग मत रखो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। अब स्टार्ट कहां से करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में। सबसे पहले पिक अप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपकी C++, जावा जो भी पढ़ाई जा रही है इज गुड इनफ, पाइथन भी पढ़ाई जा रही है, इट्स गुड इनफ। वरना आप पाइथन चूज करो। अगर आप लोग लेट्स से वर्किंग है, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं एक ऐसी जॉब में जो कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर और टेक की तरफ लेकर जाए, तो आप लोग चूज करो पाइथन, क्योंकि ये सिंपल है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज का नाम बता रहा हूँ, मैंने वीडियोस बना रखे हैं पाइथन के, आप मेरा पाइथन का वीडियो चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में और रिसोर्सेज डाल दूंगा पाइथन सीखने के लिए, आप बहुत अच्छी तरह से पाइथन सीख सकते हो। अब अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो पाइथन नहीं, जावास्क्रिप्ट चूज करना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज जो कि आप लोगों को वेब डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप लोग AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा पाइथन इज गुड। वो आपको मशीन लर्निंग, AI और डेटा साइंस की तरफ लेकर जाएगी। इवन अगर आप डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल पर भी जाना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों को डेटा से इनसाइट्स निकालना पसंद है, तो आप लोग डेफिनेटली पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पाइथन आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत सीखना है, मैं कह रहा हूँ अगर आपको थोड़ा बहुत भी पाइथन आता है, AI की मदद से आप लोग काफी कुछ चीजें कर सकते हो। मैं कहूंगा थोड़ा बहुत पाइथन आना इज मच 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 बेटर देन पाइथन बिल्कुल नहीं आना, और ये आप लोगों को पता चलेगा जब आप थोड़ी सी पाइथन सीख लोगे। तो मैंने पर्सनली अपने डेटा एनालिटिक्स कोर्स में पाइथन कवर किया है और मैंने वहां पर बोला है कि भाई ये AI पावर्ड पाइथन है। मैं आप लोगों को जो है शुरू से नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि आप डेटा एनालिसिस कर पाओ एंड पीपल आर लविंग इट। अब एक बार आपने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, मैंने आप लोगों को बोला कि जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो, पाइथन भी सीख सकते हो। बिल्कुल कंफ्यूज हो तो पाइथन पकड़ना, अगर आपके कॉलेज में C++, जावा सिखाई जा रही है तो वो आप लोग पकड़ सकते हो। बट द थिंग इज कि एक बार आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली तो अब आप अपना जो सेट पाथ है वो चुन लो। मैं आप लोगों को एट अ वेरी हाई लेवल बताता हूँ
हूँ कि कौन कौन से पाथ्स आप चुन सकते हो। सबसे पहला है वेब डेवलपर। आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो और उन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आओ जो कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट इज डेड, फ्रंट एंड इज डेड, बैक एंड इज डेड। नथिंग इज डेड। ह्यूमंस करेंगे सारी चीजें एआई टूल्स को यूज करके। एआई को एज अ लेवरेज यूज करोगे आप लोग और बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाओगे। बेसिक वेबसाइट्स एआई बना देता है, बट जहां बात आती है एक स्केलेबल सिस्टम बनाने की, एक अच्छा डिजाइन बनाने की, कट टू कट चीजें करने की, जो कि आपका क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मुझे ये चीज ऐसी चाहिए, क्या आप बना सकते हो? आपको बनाना पड़ेगा एज अ ह्यूमन। एआई डायरेक्टली नहीं बना पाएगा। तो वेब डेवलपमेंट आप लोग चुन सकते हो, फ्यूचर बहुत अच्छा है। दूसरे पाथ पे आता हूँ, पाइथन, डेटा साइंस, एआई। अगर आप लोगों ने पाइथन सीखा है, डेटा साइंस और एआई की तरफ आप लोग मूव कर सकते हो। ये पाथ वेब डेवलपर वाले पाथ से एकदम अलग है। तीसरे पाथ की बात करता हूँ। तीसरा पाथ है C++, जावा सीखकर आप लोग डीएसए की तरफ जा सकते हो और ये आप लोगों को हेल्प करेगा टू क्रैक कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, जहां पर डीएसए पूछा जाता है। और अगर आपसे कोई कहता है कि यार डीएसए नहीं है, अब अच्छा एआई आ गया है, दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सीरियसली दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। डीएसए आपको सिखाया जाता है आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आप कैसा सोच सकते हो, कितना एफिशिएंट प्रोग्राम लिख सकते हो, ये सब जज करने के लिए, आपको जज करने के लिए। डीएसए आपसे इसलिए नहीं पूछा जाता है कि आपसे एग्जैक्टली वही एल्गोरिथम्स लिखवाए जाएंगे। वो एल्गोरिथम्स तो शायद एआई भी लिख देगा, बट आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए आपसे पूछा जाता है। जिस तरह से जेई में पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ चीजें ऐसी भी पूछी जाती हैं जो कि याद करनी पड़ती है आपको। क्यों पूछी जाती हैं? आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा पाथ जहां पर हम लोग प्रिपेयर करेंगे C++, जावा अलोंग विद डीएसए। अब चौथा वाला पाथ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है एआई पावर्ड डेवलपर वाला पाथ। नाउ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और अगर आप लोग इस पाथ पे जा रहे हो तो आप लोग फर्स्ट 3 पाथ्स को सबसे पहले जरूर कंसिडर करना। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा हूं। अगर आप लोग कोडिंग करते करते एक ऐसी स्टेज में आ जाते हो, एंड जेन्युइनली एक ऐसी स्टेज में आ जाते हो जहां पर आपको लगता है कि मुझसे कोडिंग नहीं हो पा रही है, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, मुझे अब ये फील्ड छोड़नी पड़ेगी, छोड़ने से अच्छा आप ये वाला पाथ पकड़ लो। अब ये चीज आपको कोई नहीं बताता है। देखो, आप यहाँ पर मेरी ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस सुनने के लिए आते हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइसेस भी दे रहा हूँ। अगर शायद कोई बुक लिखे या फिर सेफ खेलना चाहे तो ये एडवाइस देगा भी नहीं, पर मैं आपको भला चाहता हूँ इसलिए आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। चौथा वाला जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पाथ बताया वो है एआई पावर डेवलपर का पाथ, यानी कि थोड़ी बहुत पाइथन जो आपने सीखी है उसको यूज करके आप डेटा एनालिटिक्स सीखो, एक्सेल सीखो, एक्सेल इज रियली सिंपल, सीक्वल सीखो, सीक्वल इज रियली सिंपल। अगर आप लोग एआई का इस्तेमाल करो तो सीक्वल बहुत सिंपल है। और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक डेटा एनालिटिक्स कोर्स भी बनाया जिसमें मैंने एग्जैक्टली ये चीज बताई है कैसे आप लोग अपनी सीक्वल की नॉलेज को एम्पलीफाई कर सकते हो यूजिंग एआई। एक्सेल मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा है, पाइथन मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है जितना आप लोगों को एआई के थ्रू लेवरेज लेकर धमाल मचाने के लिए इस्तेमाल होगा। एंड देन वी हैव आल्सो कवर्ड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। बट अगेन, इस वाले बात को अगर आप लोग चूज कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेटा एनालिटिक्स सीखो अगर आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। डेटा एनालिटिक्स एक बहुत अच्छा पाथ है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे पहले 3 पाथ हो ही नहीं पा रहे हैं तो आप इस चौथे वाले पाथ पर मूव कर सकते हो एंड चीजें आपको बहुत अच्छी फील होंगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट का नाम मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिया। देखो, मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी आप लोगों को बोल सकता हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो जिन्होंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट किया अर्ली स्टेज में, या तो वो उस लेवल पर पहुंच नहीं पाए जिस लेवल पर वो पहुंचना चाहते थे। मैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल की बात कर रहा हूँ। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा भी ना लगे। लोग शायद कमेंट में भी लिखने आ जाए कि यार ये क्या बता रहे हो, यार ये क्या बता रहे हो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। अगर आप कॉलेज में हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट तभी करना जब आप उसको बहुत अच्छे से सीख पाओ। अगर आप 5-6 एप्स नहीं बना सकते, उतना पेशेंस नहीं है आपके अंदर, मतलब आप इतना एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं सीख सकते कि आप 5-6-8 एप्स बना लो। अच्छी वाली एप्स की बात हो रही है यहाँ पर, हवा में मैं एप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यार आपने एक बटन बना दिया है जो कि एक टोस्ट दिखाता है हेलो, और आपने ताली बजा दी कि वाह मैंने तो ऐप बना ली, वो वाली एप्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यूजफुल अच्छे डिजाइन वाली एप्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप वो नहीं कर सकते, उतना पेशेंस नहीं है, आप उतने डेडिकेटेड नहीं हो, तो आपका टाइम होने वाला है वेस्ट। मैं आप लोगों को बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट पूरा शुरू से आखिर तक नहीं करना तो आप मत करो। ऐसा मत करना कि मॉर्निंग वेब डेव कर रहे हो, फिर डीएसए कर लिया, थोड़ा सा एंड्रॉइड देख लिया कि भाई एप्स तो बड़ी अच्छी लगती हैं सबको बनाना, कि भाई मेरी ऐप होगी, मैं प्ले स्टोर पे डालूंगा, ये करूंगा। ये तो कुछ नेगेटिव चीजें बोल दी मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में। अब कुछ पॉजिटिव चीजें भी बोलता हूँ। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक अच्छा करियर भी ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज है जो कि रेयर स्किल है। बट रेयर स्किल इसलिए है क्योंकि इसको सीखना थोड़ा सा, मतलब मैं डेप्थ में कह रहा हूँ कि सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड कंपनीज हायर करती हैं ऐसे डेवलपर्स को ही जो कि बहुत अच्छी तरह से एंड्रॉइड डेवलपमेंट जानते हैं। तो आपके हायर होने के चांसेस कम होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का सीखा है। तो हियर एंड देयर आउटलायर्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे कि भाई इंटर्नशिप करी किसी कंपनी में, फिर उसने वहां पर सीखना शुरू कर दिया और फिर वहां पर वो एंड्रॉइड डेवलपर बन गया। बट अगेन सक्सेस रेट मैंने पर्सनली बहुत कम देखा है
एंड्रॉइड डेवलपर्स का, इसलिए आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। बट दैट डजंट मीन कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं कर सकते। एंड्रॉइड डेवलपमेंट डेफिनेटली एक बहुत अच्छी स्किल है, इन डिमांड भी है इस चीज की। एंड आप लोग एआई के थ्रू भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट करोगे तो आप काफी आगे जा सकते हो। बट अगर आप कॉलेज में हो, यू वांट जॉब्स, यू वांट गुड सैलरी, यू वांट श्योर शॉर्ट सैलरी, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं शायद इसको एक लास्ट ऑप्शन के रूप में रखूंगा। ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस मेरी तरफ से। और एक और एडवाइस आप लोगों को ये देना चाहूंगा कि आप लोग शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करो। देखो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप लोगों को बहुत लोग बताते हैं, मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करो। ये मत सोचो कि यार मैं ये करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा फाउंडर बन जाऊंगा, मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, ये सब मत सोचो। आप ये सोचो कि अगले 1 घंटे में क्या करोगे आप उस गोल को अचीव करने के लिए। वो तो गोल है, 1 घंटे में क्या करोगे आप, अगले 2 दिन में क्या करोगे, कल का क्या प्लान है, कल क्या करना है आपको, घूमने जाओगे? नहीं, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घूमने नहीं जाना है बाय द वे, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि अपना जो शॉर्ट टर्म का प्लान है उसको बहुत क्लियर रखो कि यार इस वीक मुझे ये चीजें डन करनी है। घूम भी सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। मैं बस ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाओ ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अच्छे से हिट हो पाए। अब बात करते हैं एआई की। देखो, एआई का सिंपल सा फंडा ये है कि एआई एक ऑटो कंप्लीट ऑन स्टेरॉइड्स है। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी देखने को जो कि आपको एआई कट टू कट जनरेट करके दे देगा और आपको लगेगा वाओ ये तो यार बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वो ओवर यूज करते हैं एआई को और प्रॉम्प्ट हेल में फंस जाते हैं। प्रॉम्प्ट हेल का मतलब ये है कि वो प्रॉम्प्ट करते जाते हैं, कहते हैं ये फिक्स करो, ये फिक्स करो, ये फिक्स करो, ये फिक्स करो, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एआई कर दे सारा काम, हम तो बस प्रॉम्प्ट लिखेंगे। ये गलत थिंकिंग है। एआई को एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल करो, रिप्लेसमेंट ऑफ थिंकिंग की तरह इस्तेमाल मत करो। आपका दिमाग है, उसकी सोचने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता आपकी सोचने की एबिलिटी को। अब आप लोग एआई को लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और मैं पर्सनली कुछ इन प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करता हूं जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। स्क्रीनशॉट कर लो इनको एंड आप एआई की ही मदद से इनको लिखवा भी सकते हो दोबारा। मतलब आप स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट एआई को दो, बोलो इस प्रॉम्प्ट को लिख कर दो और उस प्रॉम्प्ट को आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स थे जो कि पर्सनल लर्निंग में मैं इस्तेमाल करता हूं एंड बहुत अच्छे काम करते हैं मेरे लिए। अब बात करेंगे गिट और गिटहब की। आपका गिट एंड गिटहब ऐसा होना चाहिए कि देखकर सामने वाले को लगे वाओ, आपकी रिपोजिटरीज कुछ ऐसी रिपोजिटरीज होनी चाहिए जिन्होंने कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, ना कि सिंपल टू डू लिस्ट, ई कॉमर्स ऐप। हाँ, ई कॉमर्स ऐप भी अगर आपने खुद से नहीं बनाई है, एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं बनाई है, तो मैं उसको नहीं मानता एक अच्छा प्रोजेक्ट है वो। इंटरव्यूअर को यही लगेगा कि यार इसने एआई से जनरेट किया है या धीरे धीरे एआई से जनरेट करके बनाया है, और वहां पर शायद आप लोगों को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया जाए। अब मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा कि पैसे कैसे कमाने हैं। आप लोग इवेंचुअली पैसों के लिए ही, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है यार, पैसों के लिए ही बहुत सारी चीजें करते हो। मतलब पैसा इज वन ऑफ द रीजंस कि आप कोडिंग सीख रहे हो ताकि आप काम करो, आपकी लाइफ अच्छी हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, थोड़े पैसे आप कमाओगे तो अच्छा ही लगेगा आपको और शायद तभी आप लोग इसको कंटिन्यू भी रख पाओगे। तो पैसे कमाने का सबसे पहला तरीका है जॉब। जी हाँ, ट्रेडिशनल जॉब। और बहुत अच्छी तरह से आप लोग मार्केट में अपने आप को उतार सकते हो विद सम गुड स्किल्स और आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना लिंक्डइन बहुत अच्छी तरह से बनाना है। लिंक्डइन आजकल हर कोई चेक करता है। आपको अपना एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है जो कि देखकर ही पता चले कि आपने डेफिनेटली कुछ अच्छा काम किया है। आपका रेज्यूमे चिल्ला कर ये बोले कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। फिर चाहे आप एआई का यूज करते हो, कितना यूज करते हो, डरना नहीं है इंटरव्यूअर को बताने में कि यार मैं एआई यूज करता हूँ। आप एआई यूज करते हो, उसको सुनकर अच्छा ही लगेगा। एक अच्छी जॉब पाने के लिए आपका रेज्यूमे, गिटहब और लिंक्डइन, ये तीनों बहुत अच्छे होने चाहिए और चिल्ला कर ये तीनों एक ही बात बोलें कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अगर आपने पास्ट में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है और आप वो अपने रिज्यूमे के थ्रू, गिटहब के थ्रू या फिर लिंक्डइन के थ्रू दिखा पाओ, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अब कुछ और तरीकों की बात करते हैं जिससे कि आप लोग पैसे कमा सकते हो। एक तरीका है फ्रीलांसिंग और इस चीज को बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो यू हैव टू बी श्योर कि इट शुड बी वर्थ इट। अगर आप लोग 200, 400, 800 रुपए कमा रहे हो, मैं उसे फ्रीलांसिंग नहीं मानता। दैट्स नॉट समथिंग यू शुड बी डूइंग। आप अगर अपने कॉलेज का टाइम वेस्ट करके स्किल खराब करके फ्रीलांसिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट समथिंग आई रिकमेंड। लेकिन हाँ, आपको डेफिनेटली अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे थ्रू गिटहब, मे बी थ्रू रेडिट। मतलब ऐसी अतरंगी जगह से क्लाइंट मुझे मिले हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको फेसबुक ग्रुप से मिल जाएंगे क्लाइंट्स, आपको रेफरल से मिल जाएंगे क्लाइंट्स। जैसे कि आप अप्रोच कर सकते हो लोगों को कि यार मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब अगेन ये सुनने में बहुत फैंसी लगता है, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू गेट क्लाइंट्स दिस वे। मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, बट आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। देखो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। अप्रोच पीपल, अप्रोच बिजनेसेस, शायद आपको वहां से आपकी एक बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग गिग मिल जाए। फिर इसके बाद एक और तरीका है पैसे कमाने का, बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स। वेबसाइट्स हो सकती हैं, एप्स हो सकती हैं एंड कितनी भी सिंपल हो सकती हैं। सिंपल से सिंपल ऐप हो सकती है। हाँ, जितनी सिंपल होगी उतनी जल्दी कॉपी होगी, बट अगेन आप लोग मार्केट में अपने आप को पहले उतार सकते हो। ट्राई बिल्डिंग सम गुड ऐप, ट्राई बिल्डिंग सम गुड वेबसाइट्स, ना कि इसलिए कि आप लोग पैसे कमाओ, बट उसको एंड टू एंड करो। अगर एक ऐप बना रहे हो तो आप उसको प्ले स्टोर तक लेकर जाओ। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो उसको आप लोग होस्ट करो, उसका लिंक बहुत अच्छी तरह से शेयर करो जगह जगह, और बहुत अच्छी तरह से उसके होम पेज वगैरह को सेटअप करो। इट शुड बी वर्किंग, इट शुड बी अ ग्रेट प्रोडक्ट ओवरऑल। तो ये था मेरा क्विक एडवाइस आप लोगों के लिए अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हो। मैंने इस चैनल पर
बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना रखे हैं, और अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को चेकआउट करना चाहिए और मेरे कुछ और वीडियोस देखने चाहिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।